नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सिंह। कांग्रेस पार्टी जो सियासी पिच पर बीजेपी को मात नहीं दे पा रही है, वो लगातार एक के बाद एक ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जाए, उन्हें किसी तरीके से जनता के बीच जो है उनकी ऐसी छवि बनाई जाए कि जनता उनके अगेंस्ट जाए और जाहिर तौर पर विपक्ष को यहां पर फायदा हो। लगातार इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जरिए। हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के जरिए निकाली गई तो वहां पर कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी माता जी का अपमान किया गया, भद्दी भद्दी गालियां वहां से दी गई उन्हें। और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की एक और बेहद शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन के लिए ये पोस्ट किया है। और कितनी शर्मनाक ये पोस्ट है, किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात चिल्लाती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन वो कितना महिलाओं का सम्मान उनकी पार्टी में है, कितना वो दूसरी जो पार्टी में महिलाएं हैं उनका सम्मान करती हैं या देश की महिलाओं का सम्मान करती है, ये पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाती है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला प्रवक्ता, जी हां, रागिनी नायक के जरिए की गई है। तो आप ये पोस्ट देखिए कि ये कांग्रेस पार्टी की ही महिला प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, जिनके जरिए ये पोस्ट की गई। और पोस्ट करते हुए वो क्या लिखती हैं, क्या तस्वीर शेयर करती हैं, ये भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन है और लगातार टीवी पर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं रागिनी नायक। उनकी तरफ से 2 तस्वीर पोस्ट की जाती है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्वदेशी और विदेशी, ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ उनकी पत्नी की तस्वीर जसोदाबेन। हालांकि उनके साथ अब वो नहीं रहते हैं, सब जानते हैं। उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखती है स्वदेशी, और वहीं पर एक और तस्वीर वो शेयर करती है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। ये तस्वीर रागिनी नायक के जरिए शेयर की जाती है, स्वदेशी और विदेशी लिखकर, और इसके बाद नीचे लिखा जाता है हर नारी का सम्मान हो। तो इस तरीके से ये हमला जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला गया। रागिनी नायक ने इस तस्वीर के साथ लिखा, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हम कड़ी निंदा करते हैं, पर अब ईद कौन किया बे। तो यानी जो भी मीम शेयर किए जा रहे हैं, किस तरीके से रागिनी नायक उसको पोस्ट भी कर रही हैं, प्रधानमंत्री पर हमला बोलने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके के मीम्स वो शेयर कर रही हैं। और जाहिर तौर पर यह बहुत शर्मनाक एक पोस्ट है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कितनी घटिया है, कितनी ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ मीम्स में अब बिलीव करती है। वो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक बैटल चल रहा है उसमें वो जीतना नहीं चाहती है, लेकिन यहां पर जरूर कोशिश की जाती है कि दरअसल वो सोशल मीडिया का बैटल कम से कम मोदी के अगेंस्ट जीत ले। और यही वजह है कि ये हम देखते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करते हैं तब भी उनकी तस्वीरें साथ में इस तरीके से नजर आती हैं, तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, लोग जमकर शेयर करते हैं, मीम्स बनाते हैं। ये एक सोशल मीडिया के जमाने में आज का एक चलन बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि एक पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन के जरिए ये मीम शेयर किया जाएगा और इस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला बोला जाएगा, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की चीजों को शेयर ना करे, आगे ना बढ़ाए। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। हालांकि जब उन्होंने इस तरीके की ये तस्वीर शेयर की तो उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स और कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने
यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को घेरा बल्कि रागिनी नायक की भी क्लास लगा दी और तमाम लोग ऐसे थे सोशल मीडिया पर जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का चलन रहा है, किस तरीके से अगर उनके लीडर्स की इस तरीके की तस्वीरें खंगाली जाए तो उन्हें एडिट करने की भी जरूरत नहीं है, उनके मीम्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं जिन्हें अब सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं और इस तरीके से रागिनी नायक को जवाब भी दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है, अलग अलग एक्स हैंडल है, जिनके जरिए इस तरीके की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता, अगर आप सभी महिलाओं का सम्मान करती हैं तो सोशल मीडिया यूजर्स भी सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं और वो भी देशी और विदेशी लिखते हुए इस तरीके से सोनिया गांधी की ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही तस्वीरों में सोनिया गांधी आपको नजर आ रही होंगी और एक तरफ राजीव गांधी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ भी एक शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की तस्वीरें शेयर करके प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं तो हमारे पास भी कई तस्वीरें हैं, इस तरीके की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा प्रणव महाजन लिखते हैं रागिनी नायक को जवाब देते हुए कि पहले तो मुझे लगा कि किसी घटिया इंसान ने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपकी छवि खराब करने की ये घिनौनी कोशिश की है, यानी कोई फर्जी फेक अकाउंट है रागिनी नायक के नाम से जो ये शेयर कर रहा है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस घटिया पोस्ट की रचयिता आप खुद हैं और आप नारी सम्मान की बात कर रही हैं, लेकिन ये बेहद शर्मनाक है कि एक महिला होने के बावजूद आप इन दोनों महिलाओं के खिलाफ इतनी अपमानजनक पोस्ट लिख रही हैं। अगर आपको अपने परिवार और अपने उन गुरुजनों के प्रति जरा भी सम्मान है जिनका आप आज सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपको ये पोस्ट हटा देना चाहिए, यानी पोस्ट हटाएं रागिनी नायक। ये भी मांग जो है वो सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। इसके अलावा एक और एक्स हैंडल के जरिए लिखा जाता है कि अगर ये घटिया पोस्ट नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कोई भी नारीवादी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेगा क्योंकि ये उनके एजेंडे के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूजर्स का एक्स यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भले ही मीम शेयर करके कर रही है, भले ही इस तरीके से मजाकिया अंदाज में किया जा रहा है, लेकिन हमला सीधे प्रधानमंत्री पर और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब रागिनी नायक ने जॉर्जिया मेलोनी और जसोदाबेन के साथ विदेशी और स्वदेशी लिखते हुए तस्वीर पोस्ट की तो यहाँ पर अनुराग लिखते हैं रागिनी नायक को जवाब देते हुए झूठे पापों को संपादित भी नहीं करना चाहिए। ये सब देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की ये तस्वीर और ये तस्वीर बार बार कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनती है। बावजूद इसके इस तरीके से रागिनी नायक के जरिए वो पोस्ट की जाती है प्रधानमंत्री के लिए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ रागिनी नायक ही ये पोस्ट कर रही है या फिर कांग्रेस का आईटी सेल उनसे ये पोस्ट करवा रहा है। दूसरा, अभिषेक तिवारी लिखते हैं रागिनी नायक को जवाब देते हुए और इस तरीके से जो है सोनिया गांधी पर ये तंज कसा जाता है कि क्या ये ठीक है ना, फिर इस तरीके का तंज जो है वो कसा गया है। इसके अलावा भी कई जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं अलग अलग वो इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं, इस ट्वीट को पोस्ट कर रहे हैं जो रागिनी नायक के जरिए किया क्या है उन्हें जवाब भी दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि नीचता की प्रकाष्ठा करने वाली रागिनी नायक या तो इस पोस्ट के लिए माफी मांगे तुरंत या फिर पूरे गांधी खानदान को भारी फजीहत के लिए अब तैयार रहना होगा। जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं तस्वीर शेयर करके इस तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक आप उड़ा रहे हैं और वो लिखते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस अगर ये ट्वीट नहीं हटा और तुम्हारी प्रवक्ता रागिनी नायक ने माफी नहीं मांगी तो बेइज्जती की मर्यादा टूटेगी। मत कहना कि बीजेपी आईटी सेल जो भी है अपमान कर रही है आप लोगों का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी जा रही है कि रागिनी नायक वक्त रहते इस पोस्ट के लिए माफी मांग लें, इस पोस्ट को डिलीट कर लें, वरना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी
कई ऐसे मामले हुए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरीके से एक छवि बनाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री की, भले ही मीम्स के जरिए इस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता के सोशल मीडिया यूजर्स के जो बनाए मीम्स हैं, जो बनाए कहीं ना कहीं पोस्ट है प्रधानमंत्री के लिए मजाकिया अंदाज में ही सही, उनके ही सहारे कहीं ना कहीं जीती रही है और अभी भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। जबकि लोग अब कह रहे हैं कि राघवी नायक इस पोस्ट को डिलीट करें, माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री से जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट जो है शेयर किया है, और साथ ही साथ जसोदाबेन से माफी मांगे जिनका अपमान राघवी नायक कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम महिला प्रवक्ता जो नारी सम्मान की बात कहती हैं, जो प्रधानमंत्री उनकी सरकार पर आरोप लगाती हैं कि नारियों का सम्मान नहीं है, उनके साथ किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अब बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से आने वाले वक्त में भुनाती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।